तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो ये क्या होता है? इन दिस बिजनेस ऑल मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरी बिजनेस जॉइंटली। तो इसमें क्या होता है? अविभाजित हिंदू परिवार के जो सदस्य होते हैं, सारे के सारे सदस्य वो मिलके बिजनेस को चलाते हैं। द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। और बिजनेस जो है, ये जो व्यवसाय है, इसका प्रबंध कौन करता है? इसका प्रबंध करता है जो वहाँ का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। और वो कौन सा वरिष्ठ सदस्य? ये कहा गया है कि पुरुष होना चाहिए वो। हु इज़ नोन एज द कर्ता। और उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्ता। यानी कि परिवार का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, पुरुष सदस्य, वो बिजनेस का संचालन करता है, व्यवसाय का संचालन करता है, और उसको कहा जाता है कर्ता। उसके बाद है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू विधान है, उसके जो संप्रदाय हैं वो क्या क्या हैं? उसमें पहला आता है हमारे पास मिताक्षरा। तो मिताक्षरा स्कूल क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द सन गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विद द बर्थ। तो इसमें क्या कहा जाता है? जो पूर्वजों की संपत्ति होती है उसमें जैसे ही कोई बच्चा, ठीक है, जन्म लेता है, बच्चे में कहा गया पुत्र, अविवाहित पुत्री भी शामिल होती है। चलो हम सीधी बात करते हैं, जब भी पुत्र जो है इस परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके व्यापार में जो उनके पूर्वजों की संपत्ति है उसमें उसका बराबर का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दिस स्कूल इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये पूरे भारतवर्ष में संप्रदाय जो है, इसका रूल जो है वो लागू होता है। सिर्फ कौन कौन सी स्टेट को छोड़ के? असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है, असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी जगह ये मिताक्षरा संप्रदाय जो है, इसके रूल जो है वो लागू होते हैं। उसके बाद है दाय भाग। तो इसके अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विद द बर्थ। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे के जन्म से ही उसको परिवार की संपत्ति जो है उसमें अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ही गेट्स ए राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। सिर्फ पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ही उस बच्चे को संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। दिस स्कूल इज एप्लीकेबल इन असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। और ये जो संप्रदाय है, इसके नियम जो है ये कहाँ पे लागू होते हैं? ये होते हैं असम में, बंगाल में और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास कोपार्शनरी, सहभागिता। तो ये क्या होती है सहभागिता? सहभागिता का मतलब है कोपार्शनरी मीन्स ए कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये जो पूर्वजों की संपत्ति है उसमें जो समान अधिकार प्राप्त होता है उसी को